अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। आपने अक्सर लोगों को ये बात करते हुए सुना होगा कि हमें समझ नहीं आ रही कि हम क्या काम करें। हमें या अगर आप इसको दूसरे लफ्ज़ों में कह लें तो हमें ये नहीं समझ आ रही कि हमारा पैशन क्या है, हमें क्या करना चाहिए, कौन-सा काम हमें सूट करता है, कौन-सा काम हमें नहीं करता। और काम शुरू करने से पहले डर भी लगता है। अब चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो कोई जॉब हो, हमें डर लगता है कि हम उसमें सक्सेसफुल हो पाएँगे या नहीं हो पाएँगे। आज के इस टॉपिक को हम 3 स्टेप्स में जो है इसको हम डिवाइड करते हैं। पहली बात ये और उसमें हम देखेंगे कि हम ये प्रोसेस पूरा कैसे चलता है। अपना ये जानने के लिए कि मेरा पैशन क्या है, मैं क्या काम करना चाहता हूँ और कौन-सा काम मुझे सूट करेगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम नॉर्मली ये मोस्टली केसेस की बात हो रही है, सबकी नहीं क्योंकि सब तो हो सकता है बिल्कुल मतलब हम इंसान को लेके कोई भी एक यूनिवर्सल बात नहीं कर सकते। तो हम इसको इस तरह ले लेते हैं कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं। पहली बात हम अपना पैशन या अपना प्रोफ़ेशन आप कह लें, हम कैसे सेलेक्ट करते हैं? नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं कि अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं, कौन-सा इंसान क्या काम कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये जो तीनों जो क्वेश्चन्स हैं या तीनों जो टास्क्स हैं या तीनों जो स्टेप्स हैं, हम इसको एक पर्टिकुलर एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं और फिर उसके ऊपर तीनों को अप्लाई करके चेक करेंगे। एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि एक इंसान जॉब कर रहा है, डेली डेली जो है 5 डेज़ अ वीक वो जो है जॉब करता है, ठीक है? लेकिन अब वो चाहता है कि मैं कोई बिज़नेस स्टार्ट करूँ, वो इस जॉब से या तो सैटिस्फाइड नहीं है या उसकी सैलरी इनफ नहीं है, कुछ भी, कोई भी रीज़न हो सकती है। वो अब एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहा है। अब उसको ये नहीं समझ आ रहा कि मैं कौन-सा बिज़नेस करूँ? तो अब होगा क्या? वो अपने सराउंडिंग्स में देखना शुरू करेगा। डिफरेंट बिज़नेस उसके सामने से गुज़रेंगे, दोस्तों में और रिलेटिव्स में। तो अब होगा क्या कि आप अज़्यूम करें कि उसने किसी को देखा अपने रिलेटिव्स में, जो कि एक फॉर द टाइम बिंग आप ले लें फॉर एग्ज़ाम्पल रियल एस्टेट का बिज़नेस कर रहे थे, ठीक है? जो उसका कोई रिलेटिव में कोई उसको था, वो रियल एस्टेट का बिज़नेस कर रहे थे और उसने देखा कि वो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह सक्सेसफुल है, ठीक है? उनके पास अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, पर्सनैलिटी अच्छी है, मोबाइल अच्छा है, सब कुछ, कपड़े महँगे पहनते हैं, सब कुछ है। तो अब होगा क्या? हम नॉर्मली यहाँ पर ये मिस्टेक करते हैं कि या अब वो जो बंदा है वो यहाँ पर हो सकता है ये समझेगा कि अच्छा, अब मैं भी ये काम करूँगा तो ये सारी चीज़ें मुझे भी मिल जाएँगी और मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊँगा, मेरे पास पैसे भी आ जाएँगे ज़्यादा और मेरे पास अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, ये सारी आसाइशें ज़िंदगी की मेरे पास आ जाएँगी। ये एक हमने क्राइटेरिया रखा हुआ है कोई भी अपना अपना फ्यूचर या अपना प्रोफ़ेशन सिलेक्ट करने का, ठीक हो गया। अब होता क्या है, यहाँ तक तो देख के बहुत मज़ा आया, एक चीज़ को देख के, आपने उस चीज़ को देखा। हम रियल एस्टेट की जो है बिज़नेस की एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, ठीक है? सेकंड स्टेप क्या करते हैं कि हम उस प्रोफ़ेशन में बिल्कुल अंदर उसके इन डेप्थ जो हम चले जाते हैं, मतलब उसको स्टार्ट कर देते हैं। अब वो आदमी क्या करेगा? उसने इसकी चमक-दमक देखी इस बिज़नेस की, उसने अपनी जॉब छोड़ी और एक ऑफ़िस बना लिया और मतलब इस बिज़नेस को स्टार्ट जो है कर दिया। अब जब उसने बिज़नेस से स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में तो उसने इसकी चमक-दमक देखी थी, लेकिन अब इसे खुद से वो काम करना पड़ेगा। उस चीज़ को क्योंकि उसने माइंड में एक विज़न बना लिया है कि ठीक है, इस बिज़नेस का एंड रिज़ल्ट ये है। तो हो गया क्या? उसने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। अब जब उसने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, तो उसको पता चला कि इसमें तो बहुत सारी चीज़ों का केयर करनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो एक ऑफ़िस लेगा, उस ऑफ़िस का रेंट देना पड़ेगा। अगर अपने साथ वो कोई ऑफ़िस बॉय रखेगा, तो उसको हो सकता है कि उसको भी सैलरी देनी पड़े। अगर वो नहीं रखता, स्टार्टिंग में नहीं रखता, तो चलो वो तो ठीक है। लेकिन अगर रखता है, तो उसको भी सैलरी देनी पड़ेगी। उसके बाद ऑफ़िस का जो है यूटिलिटी बिल्स देने पड़ेंगे और उसके अलावा टेलीफ़ोन का बिल देना पड़ेगा और इसके अलावा साथ ये भी देखना है कि अब मेरी सैलरी नहीं रही। जो मेरी फ़िक्स्ड अमाउंट ऑफ़ सैलरी आ रही थी हर महीने की, अब वो नहीं रही। अब मैंने पैसे यहीं से निकालने हैं। तो अब उसने साथ अपनी फ़ैमिली को भी फ़ीड करना है, अब उसके सर पे ये भी टेंशन है। अब उसने 6 से 7 महीने या 1 साल ये काम किया और उसे ये काम करके पता चला और उसको कोई खास इंप्रूवमेंट भी फ़ील नहीं हुई क्योंकि बिज़नेस एक चीज़ ही ऐसी है कि इसमें कोई फ़िक्स्ड अमाउंट ऑफ जो है इनकम या सैलरी आपको नहीं मिलती। हो सकता है 6 महीने ₹1 ना आए घर में और अगले 2 महीनों में काफ़ी सारे पैसे आ जाएँ, ठीक हो गया। तो अब उसने ये फ़ील किया 6-7 महीने या 1 साल काम करने के बाद कि इसमें तो कोई स्कोप नहीं है, इसमें तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, कोई प्रोग्रेस नहीं है। मैं तो एक 6 महीने साल से बैठा हूँ, मुझे कोई ख़ास पैसे भी नहीं आए, मेरे घर के हालात भी पहले से बुरे हो गए हैं, इससे ठीक तो मैं जॉब ही कर लेता। तो वो क्या करेगा? अब उसका बिज़नेस का एक्सपीरियंस पहला बुरा रहा। ये बुरा इसलिए रहा क्योंकि उसने पहले जब वो जॉब कर रहा था और वो जॉब छोड़ने का प्लान कर रहा था और बिज़नेस स्टार्ट करना जो है करने का सोच रहा था, तो उसने इसके एक आउटर उसका विज़न देखा, इसको एक बाहर से देखा और उसको बहुत मज़ा आया ये देख के।
क्योंकि उसने किसी को देखा था ये रियल एस्टेट का बिजनेस करते हुए, तो वो इसमें उसने स्टार्ट कर दिया, लेकिन रिजल्ट अच्छे नहीं निकले। ठीक हो गया, अब वो ये बिजनेस छोड़ देगा। अब इस टाइम पे दो बातें हो सकती हैं, या तो वो कोई और बिजनेस स्टार्ट करेगा, किसी और इंसान को देखेगा या किसी से डिस्कस करेगा, या फिर वो दोबारा से जॉब में चला जाएगा, पुरानी लाइफ में चला जाएगा, फिर से कोई जॉब ढूंढेगा, जॉब स्टार्ट कर देगा। और उसने ये एक इमेज बना लिया होगा या उसने एक सोच लिया होगा कि भैया बिजनेस करना मेरे बस की बात नहीं है। ये हुआ इसका रिजल्ट। पहला क्या था, आपने किसी चीज को देखा, कोई काम करते हुए किसी इंसान को देखा, उसके बाद आपने क्या किया, उसमें से खुद ही एक रिजल्ट, उसमें जो है आप काम स्टार्ट कर दिया आपने, और बाद में पता चला कि इसके रिजल्ट्स ठीक नहीं आए, आपने उस काम को छोड़ दिया। अब देखते हैं कि इसमें होना कैसे चाहिए। ये तो अभी तक था जो नॉर्मली होता है, बल्कि मोस्टली होता है। होना क्या चाहिए, आपने कोई भी एक काम करते हुए लोगों को देखा, इस एग्जांपल ले लेते हैं रियल एस्टेट की, ठीक है। अब उस आदमी को, अगर वो आदमी ये ना करता तो उसको यूं करना चाहिए था, आप ऐसे कह लें, तो उसको क्या करना चाहिए था, वो जॉब करता था, उसने किसी इंसान को देखा कि यार ये रियल एस्टेट का बिजनेस करता है और ये माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है। मैं इस आदमी से डिस्कस करता हूँ कि उसने कैसे स्टार्ट लिया था, उसको स्टार्टिंग में किन किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ा, उसने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स देखी, उसको कितना टाइम लगा यहाँ पर अपने आप को इस पोजीशन तक लाने में, और भी बहुत सारी बातें जो जो उसके इंटरेस्ट, वो किस एरिया में काम करता है, उसके कैसा लोगों के साथ उठना बैठना है, मतलब किस फील्ड के लोगों से ज़्यादातर वो उठता बैठता है, और मतलब इसके बारे में टोटल वो रिसर्च करना स्टार्ट कर देगा। अब जब उसने ये रिसर्च करना स्टार्ट की, उस बंदे से मिला, उससे सारी बातें पूछी, अब अगर उसका ये सारी बातें जानने के बाद उसको इंफॉर्मेशन होगी काफी ज्यादा इस काम की, उसके बाद अगर उसका इस काम को करने का इंटरेस्ट ऊपर चला गया, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन बढ़ी वैसे वैसे इस काम को करने का इंटरेस्ट, उसका शौक भी ऊपर चला गया, तो समझ लें कि ये काम आपका पैशन है, ये काम आप एक्चुअल में इस काम के लिए बने हैं। लेकिन अगर जैसे जैसे उसकी इंफॉर्मेशन बढ़ी और उसका इंटरेस्ट लेवल नीचे आता गया, उसको फील होना शुरू हो गया कि नहीं, उसको ये इंफॉर्मेशन मिली, जैसे जैसे उस आदमी ने उसको बातें बताई, उसका अपने पास्ट एक्सपीरियंस शेयर किए, लेकिन इसका जो इंटरेस्ट था वो नीचे आना शुरू हो गया, ये उस काम से पीछे हटना शुरू हो गया। इट मीन्स के ये उसका इंटरेस्ट नहीं था, या ये उसका पैशन नहीं था। तो अब ये अगर ये इसके जानने के बावजूद अगर वो ये काम स्टार्ट करेगा, तो इट मीन्स के इसमें सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है। हो भी सकता है, बहुत रेयर केसेस ऐसे होंगे भी कि जिसमें इंसान सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन मोस्टली ये देखा गया कि जब आप कोई काम अपने पैशन से हट के करते हैं, सिर्फ दूसरों को देख के आप कोई काम स्टार्ट कर देते हैं, तो इसमें होता है कि विदाउट एनी इंफॉर्मेशन उस काम के बारे में, तो होता क्या है कि जैसे आप उस काम में इन डेप्थ आप उस काम में जाते हैं, आपको पता चलता है कि इसमें कितनी प्रॉब्लम्स है, आप वापस पीछे आ जाते हैं। लेकिन अगर वो काम आपका पैशन है, तो जब काम आपने काम स्टार्ट किया, आपको चैलेंजेस आते हैं, आप प्रॉब्लम्स आती है, तो आप उनको एज ए चैलेंज लेते हैं, आप उसमें प्रॉब्लम्स को एज अ प्रॉब्लम्स नहीं देखते और ना प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हैं, आप उनको सॉल्यूशंस पे फोकस करते हैं। तो अगर इस चीज को समराइज किया जाए तो ये है कि मतलब क्वेश्चन ये है कि हाउ टू फाइंड योर पैशन। तो पैशन को फाइंड करने का तरीका ये है कि जब भी आप कोई काम करने का सोचें या काम करना किसी को करता हुआ देखें, उससे आप इंप्रेस्ड हों उस काम से, तो उस काम के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना शुरू कर दें। आप इंटरनेट को यूज कर सकते हैं, आप लोगों से मिलकर कर सकते हैं, आप न्यूज़पेपर यूज कर सकते हैं, आप बुक्स पढ़ सकते हैं उस काम से रिलेटेड। तो अगर ये सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद उस काम को करने का शौक अगर आपके अंदर मजीद बढ़ जाए, पहले से ज्यादा हो जाए, पहले दिन से जब आपको उस काम के बारे में पता चला था या जब आपने उस काम को करते हुए किसी को देखा था, अगर आपका इंटरेस्ट लेवल या आपका शौक बढ़ जाए, तो समझ लें कि ये आपका पैशन है और आप एक्चुअल में इसी काम के लिए बने हैं और यही काम आपको सूट करता है। लेकिन अगर ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद आपका इंटरेस्ट लेवल और नीचे चला जाए, आपको काम मुश्किल लगना शुरू हो जाए, आपको काम बोरिंग लगना शुरू हो जाए, आपको काम जो मतलब आप ऐसे कह लें कि आपको आउट ऑफ स्कोप लगना शुरू हो जाए, तो इट मीन्स के वो काम आपका पैशन नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ उस काम से अट्रैक्ट हुए हैं किसी इंसान को देखकर, क्योंकि वो इंसान इस पर्टिकुलर काम में सक्सेसफुल था। तो हो सकता है उसका पैशन हो इसलिए वो सक्सेसफुल था, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए क्योंकि वो आपका पैशन नहीं था। तो ये चीजें हमें देखनी है। सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट लेवल चेक करना है। इंटरेस्ट लेवल चेक करने के लिए इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी टाइम के साथ, तो कोई भी काम पता चले उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें, उसके बाद अपना इंटरेस्ट लेवल चेक करें। इंटरेस्ट बढ़ गया तो पैशन, नहीं बढ़ा तो इट मीन्स कि जस्ट ये अट्रैक्शन है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। तो अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया
तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे उम्मीद है कि इस चैनल से आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ मिलेंगी जो आपको किसी न किसी एंगल में हेल्प आउट ज़रूर करेंगी, और हो सकता है आप अगर वीडियोज़ को आगे शेयर करें तो किसी न किसी को ये हेल्प आउट ज़रूर करें। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।